हाय एवरीवन। आज हम आपके लिए जो एक्टिविटी लेके आए हैं उसमें हम अपने बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है क्लोथ पिन। ये सबके घर में होती है, इस टाइप की क्लोथ पिन्स जो होती हैं। ये बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये वाली जो होती हैं ये बहुत ईजी होती हैं बच्चे की ग्रिपिंग के लिए। ये बहुत हेल्प करती हैं बच्चे की ग्रिपिंग के लिए। एंड जब उसको पेंसिल चलानी सीखनी होती है तो बच्चा बहुत हल्की सी पेंसिल चलाता है। ये लो बेटा, लो। सो हम क्या करने वाले हैं, ये कॉटन बॉल्स उठाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोथ पिन एंड इस बॉक्स में डालेंगे। तो इस टाइप से आप ये एक्टिविटीज करा सकते हैं अपने बच्चे को। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये वाली जो पिन्स होती हैं ये थोड़ी हार्ड होती हैं, तो जब आपका बच्चा उससे ग्रिपिंग अच्छे से सीख जाए तो इससे ट्राई कर सकता है। ये थोड़ी हार्ड होती हैं। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आप इस तरीके से कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं जिसमें कि बच्चे को एक के ऊपर एक ही स्टैक करनी है। इससे बच्चे को बैलेंसिंग भी आएगी और इसकी फाइन मोटर स्किल्स भी बढ़ेंगी। चलो एक के ऊपर एक स्टैक करिए। इससे बच्चा अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा तो ये स्टिक्स गिर जाएंगी, इसलिए बच्चे को बिल्कुल बैलेंस का ध्यान रखना होता है। देखिए कितना बैलेंस लग रहा है इसमें, कितना कंसंट्रेशन लग रहा है। वेरी नाइस। आप भी ये सब एक्टिविटीज अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने वाली थी, बट इसने इसको सही से बैलेंस आउट कर दिया। सो इस तरीके की एक्टिविटीज आप करा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज कि आप बच्चे को एक शीट पे एक लाइन बना के दे सकते हैं और बच्चे को बोलिए कि उस पर कुछ भी बटन्स या बिंदीज लगाए। अभी मैं इसको जिप्स रिंग्स दे रही हूँ। सो एक एक जिप्स रिंग इस लाइन पे लगाएंगे। स्टार्टिंग में बड़े बटन्स आप दे सकते हैं, उसके बाद बटन्स का साइज थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इससे क्या है, बच्चे को एक एक बटन या एक एक जिप्स रिंग उठानी है और फिर उसको प्लेस करना है लाइन पे, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे प्लेस करना है, तो ये थोड़ा सा बच्चे के लिए टफ हो जाता है। वेरी नाइस। देखिए लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए ये। अगर लाइन से ऊपर या नीचे बच्चा कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वेरी नाइस। देखो स्पेसिंग का भी बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं बच्चे।
वेरी गुड। वेरी गुड। इसी तरीके से आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ बच्चों को करना बहुत अच्छा लगता है। अब हम सिमिलर टाइप की एक्टिविटी अलग तरीके से भी करवा सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से आप जिगजैग लाइंस करके दे सकते हैं। पहले हमने स्ट्रेट लाइन ली थी, अब हमने जिगजैग लाइन पे इसको लगाना है जिप्सी रिंग्स को। तो आप बटन्स ले सकते हैं अलग अलग कलर्स के, अलग पहले बड़े साइज़ के बटन्स लें और फिर छोटे साइज़ के कर सकते हैं आप। ये हम आपको थोड़ा सा करके दिखाएंगे किस तरीके से करना है। तो ये लाइन के ऊपर ही आना चाहिए बिल्कुल। बटन से करना बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। जिप्सी रिंग्स में क्या है, एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं जिप्सी रिंग्स। तो इस तरीके से बच्चे को बिल्कुल लाइन के ऊपर ही ये प्लेस करनी है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो इस तरीके से आप बच्चे को करवा सकते हैं। किसी भी तरीके का पैटर्न बना के दीजिए और बच्चे को बोलिए कि वो प्लेस करेगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। आप इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट बना के बच्चे को दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैलून बनाया है और उसके अंदर कुछ स्मॉल डॉट्स बना दिए हैं। अब बच्चे को इसके ऊपर या तो आप कुछ बड़े बटन्स प्लेस करवा सकते हैं या फिर कुछ बिंदीज प्लेस करवा सकते हैं। बिंदी जब बच्चा प्लेस करेगा तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सी ऑन द डॉट्स शी नीड्स टू प्लेस द बिंदीज। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है फाइन मोटर स्किल्स के लिए। बच्चे को ये समझ में आएगा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस करनी है वो बिंदी। इससे बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, बच्चे की ग्रिपिंग बढ़ेगी, क्योंकि बिंदी उतारना और लगाना बच्चे की ग्रिपिंग में हेल्प करेगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना के दे सकते हैं, काइट, बॉल, और उसके अंदर डॉट्स बना के दीजिए। वेरी नाइस। आप तो बिल्कुल डॉट्स पे प्लेस कर रहे हो। वेरी गुड। यू कैन पुट एज मेनी डॉट्स एज यू वांट। और बच्चा इन सब एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा उनका टाइम पास हो जाता है। बच्चे एंजॉय करते हैं ये सब एक्टिविटीज़ करना। अब फाइन मोटर स्किल्स के लिए हमारे पास एक और एक्टिविटी है। आप इस टाइप से स्ट्रॉ ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉ आपके घर में ज़रूर होगी, और मैच स्टिक या अगर आपके पास टूथपिक है तो कुछ भी ले लीजिए। पर थोड़ा ध्यान रखिए कि बच्चे को इससे हर्ट ना हो, इसको चुभे ना। तो बच्चे को करना क्या है, इस स्ट्रॉ के अंदर ये टूथपिक या मैच स्टिक जो है वो इंसर्ट करनी है। थोड़ा सा इधर करके दिखाइए। इस टाइप से बच्चे को इंसर्ट करनी है एक एंड से, और ये दूसरे एंड से बाहर आ जाती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बच्चे को ये पता है कि इसको इसी
के अंदर इंसर्ट करना है। एक बार फिर से करके दिखाइए। वेरी नाइस। नेक्स्ट एक्टिविटी, आप इस टाइप से बच्चे को किसी भी मोटे पेपर में या कार्डबोर्ड में कुछ ऐसे छेद करके दे सकते हैं, कुछ भी होल्स करके दीजिए और एक थ्रेड बांध दीजिए किसी भी एक साइड पे, एक एंड पे, और बच्चे को बोलिए कि ये थ्रेड बच्चा इंसर्ट करेगा बाकी के होल्स में। तो बच्चे को पता है कि इन्हीं होल्स में उसको इंसर्ट करना है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा इससे इसके फाइन मोटर स्किल्स में हेल्प करेगी। पूरा बाहर निकालो उसको पहले। तो इस टाइप से बच्चे को जो भी मन करेगा वो उस पैटर्न में उसको निकालेगा। पहले इसको बाहर निकालिए, खींचो सब। अब इसको यहाँ से खींचो, बाहर खींचो, इसको खींचो, और खींचो, इसको पूरा खींचो। वेरी नाइस। और खींच लो। तो देखिए इस टाइप से बच्चा अपने हिसाब से जो उसका मन कर रहा है उसमें छेद से निकालेगा। इसमें बच्चे को बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा अगर बच्चा छोटा है कि उसको कैसे निकालना है। वेरी नाइस। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये सब एक्टिविटीज़ करना, और बच्चों का टाइम पास भी बहुत अच्छे से हो जाता है इन सब एक्टिविटीज़ से। वेरी नाइस। और जब ये पूरा हो जाए एंड से, तो आप इसको वापस से टाई अप कर सकते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। इसके अलावा बिंदीज़ के अलावा आप स्टिकर्स से भी खेल सकते हैं कि बच्चे को बोलिए किसी पेज पे, कोई भी पेज दे दीजिए, उस पर स्टिकर्स चिपकाएगा। तो वो सब एक्टिविटीज़ भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। से बाय।